हाय एवरीवन। सो यार, अगर आप इस वीडियो पे आए हो देखने के लिए तो इतनी बात तो बिल्कुल तय है कि आपके मन में ये तो बात कहीं ना कहीं है कि ठीक है, मम्मी पापा अभी मेरी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, बट मुझे भी उनका एक सहारा बनना है। सहारा बनने से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट वो जो खर्चे मुझे देंगे या मेरी पढ़ाई पे जो खर्चा वो करेंगे, बस उसमें से कुछ पार्ट तो निभा सकूँ। यार, इस वाली वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह दूंगा कि भाई यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, ये कंपनी आपको पैसा दे देगी, ये बंदा आपको पैसा दे देगा। नहीं, मैं आपको कुछ रास्ते दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे भी पर्सनली लगते हैं कि एक कॉलेज गोइंग बच्चा जो है उसको अगर इनिशियल डेज पे बता दिए जाए ना, तो एटलीस्ट उसके माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पढ़ने के लिए आएंगे। कोई दिल्ली आएगा, कोई BHU जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी उनके हॉस्टल की फ़ी, पीजी की फ़ी, उनके लॉन्ड्री की फ़ी, देन उनके पढ़ाई का खर्चा, कॉलेज की फ़ी, ऑलरेडी बहुत सारी खर्चे जो है हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ पार्ट अगर आप अपने एंड पे हैंडल कर लो तो घर वालों को बहुत बड़ा सहारा लग जाता है। एटलीस्ट आप अपनी पार्टीज़ का खर्चा तो खुद उठा ही सकते हो। तो क्या स्किल्स हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस माइंडसेट से आगे बढ़ना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली चीज़ यार, मेरे को ना एक कोट याद आ रहा है, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट है कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। यार, आप एक सक्सेसफुल बंदे को देख लेना और एक नॉर्मल बंदे को देख लेना, आपके पास सीधा सीधा बस एक ही दिमाग में थॉट होना चाहिए कि सबको मिले 24 घंटे ही हैं। इस 24 घंटे के अंदर आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना है और थोड़ा बहुत अपनी अर्निंग्स पे भी ध्यान देना है। तब एक अच्छी कॉलेज लाइफ जो है ना, वो आप जी पाओगे। तो इस 24 घंटे को मैनेज करना अगर आपको ठीक तरीके से आ गया तो बहुत अच्छे से आप जो है अपनी अर्निंग्स निकाल लोगे। और याद रखना हमेशा से, जब कभी भी आप लाइफ में किसी भी एक चीज़ के अंदर सक्सेस होते हो और अगर आगे जाके उसके अंदर आप फेल होते हो ना, एक सर्टेन पॉइंट पे आपने सक्सेस पा ली और आगे जाके अगर आप फेल हो गए, तो आपके पास और ज़्यादा मुंह होते हैं ये कहने के लिए कि वो पहले वाली चीज़ तो इसको लक से मिल गई थी। तो लाइफ के आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ, मेहनत, स्ट्रगल, स्मार्ट वर्क, ये आपको करते हुए चलना है। आप इजीली जो है सबके जो बोलते हैं वो बंद करते हुए चलोगे। सो अब सीधा वीडियो पे लैंड करता हूँ ढंग से। ये सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको एक स्किल पकड़नी है जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे तबला प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता था। और ये एक्चुअली स्किल मेरे अंदर पैदा कहाँ से हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। गर्मियों की छुट्टी होती है तो वही छोटे बच्चों की तरह 7th या 8th क्लास का में जब मैं था, तो मेरी मम्मी मुझे मेरी नानी के घर लेके गई थी और वहाँ पे एक NGO था। उस NGO में फ्री म्यूज़िक क्लासेस जो है वो दी जा रही थी। तो मेरी मम्मी ने वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया था। तो वहाँ पे मैंने जो है तबला सीखा, थोड़ा बहुत तबला सीखा और मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगा। अब जब वो इंटरेस्ट मुझे आया तो मैंने घर पे भी जो है, मम्मी पापा ने मुझे तबला परचेज़ करके दिया और मैं जो है फिर उस पर प्रैक्टिस करने लगा बहुत अच्छे से। मुझे बेसिक चीज़ें जो है वो समझ में आ गई थी, फिर उस पर मैं अपने एंड पे ही प्रैक्टिस करने लगा। बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मैंने क्लासेस भी जो है उसमें ली है। बट हाँ, इस बात का रिग्रेट मुझे आज भी बहुत ज़्यादा है कि मैं एक रेगुलर क्लास जो है वो नहीं ले पाया। अगर मैं रेगुलर क्लास में लेता तो मैं एक बहुत ही अच्छा तबला आर्टिस्ट भी आज होता। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि मैं कैसा तबला प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे मेरा कहने का आपको मतलब ये है कि तबले में तो मैंने बहुत ज़्यादा समय लगाया है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके अंदर अगर आप 4 से 6 महीने आप उस स्किल के अंदर इन्वेस्ट कर दो, वो कौन सी स्किल्स हो सकती हैं, इसकी बात भी मैं आपसे आगे वीडियो के एंड में ज़रूर करूँगा। मैं आपको 5-6 स्किल सेट ऐसे दूंगा जिसको आप खुद अभी एक्सप्लोर करके देखना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। कुछ बच्चों के बचे हैं एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद अगर आपने उन स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दे दिया तो 4 से 6 महीने के अंदर आप इस लायक बन जाओगे कि आप इजीली वहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़, आपने स्किल सेट ढूंढी, आपने स्किल सेट पे ध्यान लगाया, आपने 4 से 6 महीने दिए, आपका कॉलेज का हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर भी निकल जाए और आप कुछ अर्निंग भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में ये नहीं, निराश नहीं होना है कि बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल जाए, कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। कोई बात नहीं भाई, मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊं तो कॉलेज के इनिशियल 1 से सवा साल की मैं बात करूंगा, तब तक मैंने भी कुछ अर्निंग नहीं की थी। उसके बाद ही चीज़ें जो है वो सॉर्ट होने लगी थी। यहाँ पे मेरा दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो भी स्किल आपने सीखी है उसके बाद उसको डिजिटल करना आप शुरू कर दो। मान लो आप जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हो, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कुछ हैक्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक
अपने कहीं पर भी जो है प्रोफाइल्स पे आप शेयर कर सकते हो। उससे होगा क्या, जब तक आप डिजिटल करोगे नहीं, आपको एक ब्रॉड मार्केट जो है, एक ब्रॉड मास वाले जो लोग हैं वो आपको देख नहीं पाएंगे। मैं अपने केस के अंदर अगर मैं अब बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा ही पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है, जो कि मैं अभी इसको नहीं चलाता हूँ, बट 2 वीडियोज़ यहाँ पे डली हुई है इससे ठीक 1 साल पहले भी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 साल पहले ये वीडियो डली थी, बट एक्चुअल में जो वीडियोज़ मैंने बनाई थी, ये वीडियोज़ मेरी इससे भी 2 साल पहले बनी थी। तो उस चैनल पे मैंने जो है लगभग 10 से 12 वीडियोस डाली थी, और आप यकीन मानना 10 से 12 मेरे तबला की वीडियोस के अंदर मुझे 1000 से 1200 सब्सक्राइबर्स वहाँ पे मिले थे। और 1000-1200 सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे लिए जो मुझे हेल्प किया वो था मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे। मैं करता क्या था, मैं वेस्टर्न म्यूज़िक लेता था, उसके अंदर इंडियन जो हमारा तबला है उसको फ्यूज़ कर देता था, और उस फ्यूज़न से जो एक अलग ही म्यूज़िक निकलता था वो लोगों को बहुत भाता था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी दे दूँगा, आप चाहो तो इन 2 वीडियोस को देख सकते हो। हालांकि मेरे मुझे उस टाइम पे जो है पहले चैनल जब मैं चला रहा था तो मुझे मोनेटाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, या कॉपीराइट स्ट्राइक्स कैसे लगती है वो मुझे नहीं था। बट मुझे इतना पता था कि यूट्यूब पे जो है वीडियोस डालते हैं, तो मैं वीडियोस डाल देता था। तो वो मेरा पहले वाला चैनल जो है वो बंद हो गया, यूट्यूब ने बंद कर दिया कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से। तो इस वजह से मैंने फिर से दोबारा चैनल बनाया था, और वही पुरानी वीडियोस मैंने इस पर डाली है, तो आप देख सकते हो। हालांकि मैं इसको अभी नहीं चलाता हूँ। तो अब डिजिटल होने से हुआ क्या, मुझे मेरे कनेक्शन बन गए, और कॉलेज के अंदर जो है मैंने अपना बैंड फॉर्म कर लिया। जैसे ही मेरा बैंड फॉर्म हुआ तो मैं डिफरेंट कैफ़ेज़ में जाके मैंने जो है शोज़ किए, मेरे बैंड के साथ हमने परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंस करके जो है कैफ़ेज़ के अंदर लोग तो जानने ही लगे, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने ही लगा, पैसा भी मैं अर्न करने लगा। और उस पैसे से जो है मैं एटलीस्ट इतना कर सकता था कि मैं अपना खुद का खर्चा जो है निकाल पा रहा था, और घर पे भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था। तो ये एक छोटी सी जर्नी मेरी रही है। तो मेरा सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी स्किल आप सीख रहे हो उसको डिजिटल आपको करना ही है। देन उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है यार, देखो अगर आप स्किल सीख भी रहे हो ना, तो वो लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आके वो स्किल सेट चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो लाइफ टाइम स्किल आपके साथ चले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर मैं एक कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ा भी रहा था। अब आप अगर उस टाइम को और आज को रिलेट करोगे तो आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। म्यूज़िक ड्रॉप करने के पीछे कुछ पर्सनल रीजंस हो गए थे। जो बैंड मैंने फॉर्म किया था उसमें जो टीम मेंबर्स मुझे उस लेवल के नहीं मिल पाए, या उस लायक नहीं मिल पाए जो जो एज अ टीम जो है वो काम कर सके। दिल को बड़ी ठेस पहुंचती, पुरानी चीज़ें मैं याद करता हूँ, बट कोई नहीं, लाइफ का पार्ट है, लर्निंग्स है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में जब मैं था और मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था, तो मैं एक्चुअली उन्हीं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता था जो बैक बेंचर्स हैं। मुझे टॉपर्स को पढ़ाने में कभी मज़ा आया ही नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल्स इतने रिलेवेंट होते थे, इतने लेमन मैं एग्जाम्पल्स यूज़ करता था कि वो बच्चों को सीधा सीधा हिट करते थे। और आप यकीन मानना, वो बच्चे जो कि ठीक ठाक पास भी नहीं हो पा रहे थे, वो बच्चे भी 80-90% की रेंज में आए थे। तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक अच्छा पॉइंट था। और आप ये देखो कि वो मैंने जो है 1 से 1.5 साल वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं जो है उसके बाद अपने म्यूज़िक पे ध्यान देने लगा। बट वो जो स्किल मैंने वहाँ पे पढ़ाने की सीखी, मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ाने में भी उतना ही मज़ा आता है। मेरे एग्जाम्पल्स बहुत ही बेसिक होते हैं और इस तरीके के होते हैं कि बच्चे कनेक्ट कर जाते हैं। एटलीस्ट जो जिस एज का बच्चा मेरे पास बैठा होता है वो ज़रूर जो उससे कनेक्ट कर जाता है। तो ये जो स्किल्स हैं वो आपकी कभी भी ऑन एंड ऑफ हो सकती है, वो लाइफ के किसी भी मोमेंट पे कहीं पर भी आपको जो है काम आ सकती है। जैसे कि अगर मैं स्टीव जॉब्स की भी बात करूं, तो स्टीव जॉब ने जो है एक कैलीग्राफी का कोर्स किया था। हालांकि वो कोर्स उनको लाइफ में कभी इतना काम आया नहीं, बट आप यकीन मानना, जब उन्होंने मैक अपना लॉन्च किया तो वहाँ पे उन्होंने फ़ॉन्ट्स के अंदर उस कैलीग्राफी को जो है यूज़ किया, डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करे, और आज वो कितना ज़्यादा फेमस है, आप ये खुद ही देख सकते हो। तो यस, ये जो स्किल्स हैं आपको खुद नहीं पता कब लाइफ में किस टाइम पे किस मोड़ पे आपको जो है हेल्प कर जाए। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सर ये स्किल जो है वो पिक करें कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्किल अच्छी है या वो स्किल अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आसपास के लोगों को देखो, गूगल पे छानो कि क्या क्या स्किल्स हैं वो सीखने लायक है। हालांकि 5 स्किल्स मैं भी आपको दूंगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है आपका इंटरेस्ट। यार अगर आप देखोगे तो पिछले 2.5 साल से मैं ऑनलाइन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे अपने ड्रीम कॉलेजेस तक पहुँचते हैं, और जब वो ड्रीम कॉलेज तक पहुँच के मुझे मैसेज करते हैं ना,
मेरी पूरे साल की मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और उससे पहले मैं ऑफलाइन भी जो है पढ़ा ही रहा था। तो मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और जब आप इंटरेस्ट वाली चीज़ पकड़ लेते हो ना, तो यकीन मानो उसको प्रोफेशन जब आप बनाते हो तो वो काम आपको बोझ नहीं लगता। मैं बहुत इंजॉय करके जो है अपना काम करता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे से आज भी गलती नहीं होती, मेरे से आज भी गलतियाँ हो जाती है। मैं बच्चों से आज भी माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाई सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई है, बट इसको अब ऐसे सुधारा जा सकता है। तो अपनी स्किल्स पे आपको अगर देखना है कि किसको मैं पकड़ूँ, अपना इंटरेस्ट, ये हो सकता है कि आपको टाइम लगे इसके अंदर, कोई बात नहीं, टाइम दे देना, बट चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से आप करना। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब जब भी आपने जो स्किल सीखी है, कभी उससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि जैसे आपने स्किल सीखी आपको वो पैसा कमा के देने शुरू कर दे। नहीं, आप मानोगे नहीं, मैंने कैफ़ेज़ के अंदर जो है वो 6 महीने बिना पेमेंट के भी काम किए। मैं टीम मेंबर से जब बात करता था कि भाई हमें एक गिग मिल गई है, एक शो मिल गया है, बट उसके अंदर जो है अब हमें सिर्फ खाना मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। हम नाच उठते थे कि भाई खाना मिल रहा है यार, खाना मिल रहा है, मस्त खा के आएंगे और अपना शो करके आएंगे। तो ये स्किल सेट, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब आप फ्री में परफॉर्म कर रहे हो तो वो जो स्किल आपने सीखी है, आपको ये देखना है कि उस स्किल जो आपने सीखी है उसको आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट जब कर रहे हो, तो वो जो सामने वाली कंपनी है, वो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या वो उससे फ़ायदा उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही। एक बार आपने उन्हें फ़ायदा दे दिया, फिर वो आपके पास आते ही हैं पेमेंट के लिए, फिर आप उनसे जो है पेमेंट चार्ज कर सकते हो। मैंने एक कैफ़े के अंदर 2 से 3 जो है गिग्स फ्री में भी की हैं। खाना हमें मिल जाता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था, बट उससे एक चीज़ होती थी कि हमारी प्रोफाइल बन जाती थी। जब हम किसी नए कैफ़े को पिच करने जाते थे तो हम उसको बता देते थे कि भाई हम नौसिखिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने अभी भी हम इस मार्केट में उतरे हैं, नहीं, हमने शोज़ किए हैं, हमारी ये रही प्रोफाइल्स, हमारी ये रही वीडियोज़, आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो उससे हमें पेड जो है फिर वो गिग्स मिलना शुरू हो गई थी, और काफ़ी अच्छा खासा जो है उस टाइम पे मैं अर्न भी करने लगा था। अब उसके बाद बात कर लेता हूँ कि भाई वो क्या 4 से 5 स्किल्स हो सकती है जिसके अंदर आप 4 से 6 महीने अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आप इजीली उससे पैसा कमा सकते हो। सबसे पहली चीज़, वीडियो एडिटिंग। यार आपको समझनी पड़ेगी ये बात। आज की डेट में अगर आप अपना भी एग्जांपल लेना चाहो ना, तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिसको आप बहुत प्रेज करते हो कि यार ऐसा बनना है, या मेरा भी एक इस फील्ड के अंदर जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगा। तो हर एक बंदे के मन में कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल है, बट लोग खोल क्यों नहीं पाते मैक्सिमम लोग? क्योंकि उनके पास जो है एडिटिंग स्किल्स नहीं है, या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो को एडिट कर सके। वो वीडियो बना सकते हैं बट वीडियो एडिट नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और जो है डिफरेंट यूट्यूबर्स को अप्रोच कर सकते हो, और देन आपकी स्किल्स देखने के बाद आपको ईजिली जो है आप फ्रीलांस कर सकते हो। आपके पास जो है 5 से 6 क्लाइंट्स हो सकते हैं। मैं आज भी ऐसे बहुत से एडिटर्स को जानता हूँ जो फ्रीलांसिंग करते हैं और बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी टीम के जो एडिटर्स हैं वो भी कॉलेज से जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा अर्न कर चुके हैं। देन उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखोगे वो कहीं ना कहीं जो है अपना उसके बाद पेड कुछ ना कुछ चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करते हैं, और सबको अपनी खुद की वेबसाइट्स बनानी ही होती है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर आप अपना हाथ मार सकते हो। देन उसके बाद थंबनेल डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे अगर आप वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हो तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग में भी उतने ही अच्छे हैं जितने वो थंबनेल्स बनाने के अंदर अच्छे हैं। और थंबनेल्स एक बहुत बड़ी पावर होती है यूट्यूब इंडस्ट्री के अंदर। तो आपके अगर थंबनेल्स अच्छे आप बनाना जानते हो तो यूट्यूबर्स जो है आपको बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। देन उसके बाद कंटेंट राइटिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ आप बढ़ सकते हो। ये 5 स्किल्स मैंने आपके साथ ऐसी शेयर की है जिसके अंदर अगर आपने अगले 4 से 6 महीने इन्वेस्ट कर लिए, आप 7वें से 8वें महीने के अंदर थोड़ा सा फ्री काम ज़रूर करोगे, बट 9वें 10वें महीने तक आते आते आपको पेड काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। इसी में मैं आपको जो है एडू कैप्टन का भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। प्रिंस सर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके, कुछ पता भी नहीं था कि भाई पैसा भी कमाया जाता है या कैसे चीज़ें अर्न होती हैं, क्या कैसे यूट्यूब चलता है, बस उन्हें पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी पढ़ाने के पैशन को जो है उन्होंने फॉलो किया और यूट्यूब पे ना दिन देखी ना रात देखी, बस चैनल पे वीडियोस उन्होंने डालनी शुरू करी। उन्होंने बस एक चीज़ देखी कि जो मैंने तकलीफ़ महसूस की है, क्योंकि प्रिंस सर का थोड़ा सा विजन उनको अच्छे से नहीं दिखता है, तो उनको ये लगा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कहीं नहीं मिलता होगा।
ये उन्होंने मार्केट के अंदर गैप देखा और यूट्यूब पे प्रॉपर बिजनेस स्टडीज़ जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर उन्होंने डालनी शुरू करी और बच्चों को वो बहुत पसंद आई। और आज अगर आप देखोगे तो एडू कैप्टन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत से लोग वर्किंग भी है, सबकी सैलरीज जाती है और बहुत लोग अपनी लाइफ के अंदर खुश भी हैं। सो मेरे भाई इसी तरीके से शुरुआत होती है। आप इनिशियली बस ये एक्सपेक्ट मत करना कि शुरुआत में ही पैसों की बारिश हो जाएगी, नहीं, थोड़ा सा आपको जो है कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा। बट जब आप रगड़ लोगे खुद को अच्छे से तो बहुत ज़्यादा आग दोगे और वो आग जो है ना आसपास का एरिया जगमगा देगी पूरा ढंग से। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।